अमीर और गरीब सहेलियों की छठ पूजा। भैया एक शक्ति भोग आटे की थैली, शुद्ध घी का 5 किलो का डिब्बा, सूजी, मैदा, काजू बादाम, किशमिश, छुआरे फटाफट से करके दे दो और जरा जल्दी कर दो। कब से बोल रखा है आपको, खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द हो गया। जी जी, बस आप ही का सामान दे रहा हूँ बहन जी। छठ पूजा के बाजार में लोगों की बड़ी भीड़ भाड़ छाई हुई थी। कहीं फल का बाजार लगा हुआ था तो कहीं कपड़ों का कोई ठेले पर गन्ने शरीफा बेच रहा था तो कोई सूप और दौरा। वहीं बाजार के राशन स्टोर पर दो अमीर गरीब सहेली आरती शिल्पा सामान ले रही थीं। तभी बड़े शान से शिल्पा ने कहा, अरे आरती, तुम्हारे घर भी तो छठ पूजा होती है, तुम भी तो पकवान बनाने का सामान ले लो। नहीं शिल्पा, इस राशन स्टोर पर सामान काफी ज्यादा महंगा मिलता है और तुम्हें तो पता है पिताजी हर साल छठ पूजा के 4-5 दिन पहले ही सारा सामान ले आते हैं ताकि महंगे भाव ना देना पड़े, क्योंकि आज के दिन तो फल बहुत महंगे बिकते हैं। आरती की दुखों को समझने की बजाय शिल्पा, जो कि काफी ज्यादा अमीर थी, ताना कसने से बाज नहीं आती। हाँ, तुम लोगों के बस की बात कहाँ है इतने महंगे फल खरीदना। ठीक है, तुम छठी मैया को बासी फल चढ़ाना। वैसे तुम्हें तो पता है मेरे घर में तो जोड़ा छठ पूजा होता है। 4 सूप 2 टोकरी में भर भर कर फल चढ़ते हैं और पकवान तो ढेर सारा बनाते हैं, क्योंकि सैकड़ों लोगों को प्रसाद बांटना होता है। जिसको छठी मैया ने जितना दिया है वह उतनी ज्यादा धूमधाम से छठ पूजा मनाता है। चलो अब चलते हैं, मुझे घर जाकर छठ पूजा की टोकरी भी सजानी है, क्योंकि माँ का व्रत है। छठ घाट जाने का टाइम भी होने वाला है। आरती और शिल्पा बोलने को एक दूसरे की पक्की सहेलियां थी, लेकिन दोनों के बीच अमीरी गरीबी की गहरी खाई थी। शिल्पा दौलतमंद घमंडी मिजाज वाली लड़की थी, आरती गरीब लेकिन उतनी ही सहनशील थी। शिल्पा ने कभी भी पूरे दिल से अपनी दोस्ती को तवज्जो नहीं दी थी, जबकि आरती के लिए उसकी दोस्ती सबसे ऊपर थी। कुछ दिन बाद दोनों की शादी तय हो जाती है। दोनों अपनी अपनी दुनिया बसा लेती हैं। आरती, जो कि गरीब थी, और वो एक साधारण घर की बहू बनकर चली जाती है, जिसके पुराने कच्चे मकान में बुजुर्ग सास ससुर और ब्याहने को जवान ननद राधा थी। वहीं शिल्पा और अमीर खानदान में शादी करके ठाट बाट से जिंदगी बिता रही थी और दोनों की शादी को लगभग 1 साल गुजरने को आ जाता है। हे भगवान, आज तो चूल्हे की आंच ही नहीं सुलगा पा रही हूँ। ये राम, ये उपले तो बिल्कुल सीले हैं। सुशीला काकी ने उपले सुखा कर नहीं दिए। राधा, ओ राधा, यहाँ तो आना। जी भाभी, कहिए, कोई काम है? ये तुम सुशीला काकी से कैसे उपले खरीद कर ले आई हो? पूरे 10 रुपए बेकार हो गए। इसे उन्हें ले जाकर दे देना और सूखे उपले ले आओ। तभी सास रेवती मना करती है, रहने दो आरती बहू, 10 रुपए के लिए क्या उपले लौटाना। पर सासू माँ, 10 रुपए के उपले में तो 2 टाइम का मैं खाना बना लेती हूँ। छठ पूजा का त्योहार भी आने वाला है। अगर घर के खर्च सोच समझ कर नहीं करेंगे तो त्योहार कैसे मनेगा? आप तो भली भांति जानती हैं, मुरली जी की तनख्वाह केवल 10,000 रुपए है। उसमें महीने भर राशन से लेकर साग सब्जी दूध पानी का खर्चा बड़ी मुश्किल से पूरा हो पाता है। छठ पूजा के लिए थोड़े पैसे बचाने होंगे। ये बात भी तूने ठीक कहा बहू, जा बिटिया ले जाओ उपले। ससुराल की गरीबी भरी परिस्थितियों में भी आरती ने बहुत ही समझदारी और कुशलता से सब कुछ संभाल रखा था, जबकि दूसरी तरफ अमीर सहेली हर दूसरे दिन पार्लर जाना और किटी पार्टी करती रहती थी। ओके, सी यू सून सासू माँ, मैं जा रही हूँ। शिल्पा कंधे पर पर्स टांग कर जाने लगती है तो सास मंजू टोकती है, शिल्पा बहू, ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? थोड़ी भी शर्मलाज बची है कि नहीं, या फिर वो भी धोकर पी गई? ओहो मम्मी जी, प्लीज मुझे लेक्चर नहीं सुनना। आई विल बी लेट, मैं किटी पार्टी करने जा रही हूँ। हे भगवान, जाने मैं किसे बहू बनाकर लाई हूँ। हर दूसरे दिन पार्लर के चक्कर काटती रहती है या फिर किटी पार्टी। थोड़े दिनों में छठ पूजा है, ये कैसे छठ पूजा करेगी? अब कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है, जिसके बाद छठ का बाजार लगना शुरू हो जाता है। मैं काम पर जा रहा हूँ, आधी रोटी बांध दिया हो तो दे दो। अजी, वो मैं छठ पूजा के लिए घर की साफ सफाई में लगी हूँ, मगर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं दोपहर में आपके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाकर फैक्ट्री में ले आऊंगी। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। दोपहर में आरती रोटी का टिफिन लेकर फैक्ट्री में आती है, जहाँ शिल्पा भी आई होती है और किस्मत से दोनों अमीर गरीब सहेलियां मिल जाती हैं। गरीब आरती शिल्पा के गले से लग गई। शिल्पा मेरी प्यारी सहेली, कैसी हो तुम? पूरे 1 साल बाद देख रही हूँ तुम्हें। शिल्पा मुंह बनाकर उसे खुद से अलग कर देती है। इट्स सो टची, ये हमारे हाई सोसाइटी में ऐसे चिपकू टाइप्स गले नहीं पड़ते, हाय हेलो चलता है। वैसे तुम बताओ कैसी हो? मुझे तो लगा था शादी के बाद तुम अपने पति के साथ किसी बंगले में रह रही होगी, मगर तुम्हारी सस्ती सी फुटपाथ वाली साड़ी बता रही है कि किस गरीब से शादी की। कोई क्लास नाम की चीज नहीं है। और देखो ना, किस्मत कितनी अजीब है, तुम मेरे पति के फैक्ट्री में काम करने वाले की बीवी हो गई हो और मैं मालकिन हूँ। फैक्ट्री की मालकिन होने के रुआब दिखाते हुए शिल्पा आरती के दिल को ठेस पहुंचाती है। बेचारी नम आंखों से बोलती है, सही कहा,
शायद अब हम दोनों सहेलियों की दुनिया अलग अलग हो गई है। अच्छा, मैं चलती हूँ। इस प्रकार से छठ पूजा के एक दिन की शुरुआत होती है, जहाँ शिल्पा अपने आलीशान महलों से बड़े घर को छठ पूजा के लिए खूब सजावट करती है। वहीं गरीब आरती के घर में कोई भी रौनक नहीं थी। दोनों सहेलियां अपने धन के हिसाब किताब से नहाए खाए और खरना व्रत करती हैं। एकदम अच्छे से दूध और मावे में खीर को बनाती हूँ, साथ में हो जाएंगे शुद्ध देसी घी की पूरियां। आज तो मैं पेट भरकर खा लूंगी, क्योंकि कल परसों 2 दिन भूखे भी तो रहना है। शिल्पा खरना वाले दिन बहुत सारे फल, मिठाई और शुद्ध घी से बनी खीर पूरी खाती है, जबकि गरीबी और बदहाली के चलते आरती गुड़ की बनी खीर और सादी रोटी से खाकर खरना व्रत करती है, जिससे उसकी नंद और सास को बहुत बुरा लगता है। माँ, शादी के बाद भाभी हमारे घर में पहली बार छठ पूजा मना रही है और बेचारी को ढंग का पकवान और एक आधा फल भी नहीं मिला। छठी मैया ने अगर हमें भी इतनी क्षमता दी होती तो हम भी अपनी बहू का छठ पूजा खास मनाते। सास होने के नाते बहू को छठ पर्व में नई साड़ी दिलवाते हैं, लेकिन हाथ में पैसा कौड़ी ही नहीं है। बड़ा दुख लग रहा है। ऐसा कहते हुए आरती की गरीब सास रोने लगती है तो वह बोलती है, माँ जी, जरूरी थोड़ी ना है कि हम छठ पूजा में नई साड़ी पहने, और मैं तो भाग्यशाली हूँ। छठ पूजा में मैं अपनी सास की दी हुई पीली साड़ी पहनूंगी। मान्यता के हिसाब से छठ पूजा पीली साड़ी में ही तो करते हैं, तभी तो छठी मैया प्रसन्न होती हैं। धन्य है तू बहू, तेरे अंदर कितनी सहनशीलता है। छठी मैया तुझे खुश रखें, आबाद रखें। अगले दिन दोनों अमीर गरीब सहेलियां बाजार में फिर से टकराती हैं, जहां अमीर सहेलियां शिल्पा मॉल के अंदर से काफी सारी शॉपिंग करके निकल रही होती है, तो गरीब सहेली फल खरीद रही होती है। अरे रहने दो बहन जी, एक तो इतने सस्ते में फल बेच रहा हूँ, ऊपर से तुमको चुनकर चाहिए, ऐसे नहीं होगा। पर भैया जी, आपके ज्यादातर फल गले हुए हैं, चुनकर साफ सुथरे फल ही तो लूंगी ना, और पैसे भी तो दे रही हूँ। तभी आरती को देखकर शिल्पा उसके गरीब हालात पर चुटकी लेते हुए बोलती है, हे छठी मैया, तुम छठ प्रसाद में फल का प्रसाद चढ़ाने वाली हो। आरती, तुम्हारी हालत देखकर बड़ा दुख लग रहा है। ऐसी भी क्या कंजूसी, थोड़े महंगे फल खरीद लो। साल में एक बार आता है छठ पूजा, बार बार थोड़ी ना आता है। इस बार आरती शिल्पा की तानेबाजी को सह नहीं पाती और रोते हुए कहती है, शिल्पा, तुम अच्छे से जानती हो कि मेरे पति की इतनी कमाई नहीं है, फिर भी जानबूझकर मुझे अपमानित कर रही हो। आज के व्रत के दिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, केवल इतना कहूंगी, छठी मैया तुम्हें सद्बुद्धि दे। आरती थोड़ी बहुत फल और सूप टोकरी खरीद कर घर लौट गई और कठिन छठ व्रत में भूखे प्यासे गेहूं धोती और आंगन लीपती है और चूल्हे पर ठेकुआ पूरी बनाती है, जबकि शिल्पा बनाने के चलते बाहर से हलवाई के यहाँ से मंगवाती है तो सास टोकती है। बहू, छठ पूजा का प्रसाद अपने हाथों से बनता है और मान्यता के अनुसार मिट्टी के चूल्हे पर बनता है, और ये सब कुछ जब तू छठ पूजा कर रही है तो मान्यता को अच्छे से निभा। सासू माँ, एक तो मैंने इतना कठिन छठ पूजा किया, भूखे रहकर मुझसे पकवान नहीं बनेगा, इसलिए मैंने मंगवा लिया, और त्योहार का टाइम है, थोड़ा हलवाइयों को काम कर लेने दीजिए, उनका भी तो भला हो जाएगा। ऐसा बोलकर शिल्पा ब्यूटी पार्लर सजने चली जाती है, जबकि आरती सादगी से पीली साड़ी पहनती है, पैरों में महावर लगाती है, नाक से मांग तक सिंदूर लगाकर नंगे पैर छठ घाट जाती है। जहां गलती से वह शिल्पा के बनाए घाट पर बैठ जाती है तो वे घमंड से अपमानित करती है। अरे ओ मेरी गरीब सहेली, किससे पूछकर तुमने यहाँ अपनी छठ पूजा जमा ली? ये जगह हमने सजाया है, चलो उठो, गरीब कहीं की, कहीं और जाकर छठ पूजा बनाओ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा छठ घाट है शिल्पा, वैसे यहाँ पर बहुत जगह है, हम दोनों ही छठ पूजा मना लेंगे। कोई बात नहीं बहू, मना लेने दो, आखिर वो तुम्हारी सहेली है। बिल्कुल नहीं, मुझे इस जैसी गरीब के साथ छठ पूजा मनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, चलो यहाँ से। अपमानित होकर आंखों में आंसू लिए आरती अपने ससुराल वालों के साथ दूसरी ओर चली जाती है और सब घाट पर से घर लौटते हैं। तभी शिल्पा के पति देव की फैक्ट्री में भयानक आग लग जाती है, जिससे आरती का पति मौत के मुंह में से उसकी जान बचा कर लाता है। कई दमकल आकर आग बुझाते हैं। देव साहब, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ मुरली, थैंक यू सो मच। जब इस बारे में शिल्पा को पता चलता है तो उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। आरती, मुझे माफ कर दो, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैंने तुम्हारी दोस्ती की कभी कदर ही नहीं की, तुम्हें जब चाहा जलील किया, फिर भी जीजा जी ने आज मेरे पति की जान बचाई। मैं जिंदगी भर तुम्हारी कर्जदार रहूंगी। ऐसा मत बोलो शिल्पा, ये तो छठी मैया की कृपा है कि जान का नुकसान नहीं हुआ, हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। अब दोनों अमीर गरीब सहेलियों के बीच सारे गिले शिकवे मिट चुके थे। अगले दिन दोनों घाट पर एक साथ खुशी खुशी छठ पूजा मनाती हैं और एक दूसरे के घर का छठ का प्रसाद मिल बांट कर खाती हैं। वेल दोस्तों, क्या सच में छठ माता से की गई मन्नत पूरी होती है? अगर आपकी कोई मन्नत पूरी हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।